मेरा लक्ष्य यही है कि आप में परमात्मा की खिलावट आए। आप मेरे से 4-6 शब्द सीख के न जाएं, है ना। शाब्दिक ज्ञान मेरा लक्ष्य नहीं, खिलावट आनी चाहिए, वो फ्रेग्रेंस आनी चाहिए, और वो सब में आ रही है, सब में आ रही है। ये इतना बड़ा चमत्कार है ना, आप सोच भी नहीं सकते। कई जन्म लगते हैं, कई जन्म, और आप लोगों को सहज में आ रहा है। ये अद्भुत है, अलौकिक है, और बहुत सुंदर है। और आ इसलिए रहा है कि हर कोई इसका अधिकारी है, सबका अधिकार है। किसी को नहीं आ रहा है वो अननेचुरल है, ये नेचुरल है, आएगा ही। क्यों नहीं आएगा? तो कभी कभी किसी जगह पे कृपा की बारिश होती है। ये वो जगह है, ये वो स्थान है। वैसी व्यवस्था, वैसा प्रेम, इतने सुंदरता से इन 5 दिनों में सब हुआ कि पता ही नहीं चला 5 दिन कहाँ गए। और सबकी क्लियरिटी आप देखो, आज सब उड़ रहे हैं, सब के सब उड़ रहे हैं। कल रात का सेशन जो ब्लॉक हुआ, वो एकदम गर्त में चले गया था, और मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं चाह रहा था कि सब तक पहुंच जाए, मैं लेट नाइट तक बैठने वाला था, बट आत्मा कृपालु है, दयालु है। सुबह वो उभर के आ गई और सब पे छा गई, सब पे। ये सब पता नहीं किससे, कहां से, कैसे हो रहा है, मेरे को भी नहीं पता। हो रहा है, इसके लिए अहोभाव है बस। ये असंभव है, असंभव। बहुत सरल है, बहुत सहज है, इसीलिए असंभव है, क्योंकि हमारा ध्यान कठिन में रहता है, विशेष में। सरलता में, सामान्यता में हमारा ध्यान नहीं रहता। हमको कोई टास्क चाहिए, कठिन टारगेट। तो हमेशा एक चीज याद रखना, अगर आपका लक्ष्य प्रभु है या स्वयं को जानना है, दोनों एक ही बात है, तो आप भटकोगे कभी नहीं। लक्ष्य सही रखना बस। लक्ष्य अगर गलत है, लक्ष्य है सिद्धि पाना, शक्ति पाना, है ना, बौद्धिक ज्ञान पाना, जो कि पाप है अध्यात्म में। लक्ष्य अगर गलत है तो सब गलत हो जाएगा। लक्ष्य अगर प्रभु है तो हर रास्ता आपको प्रभु की ओर ले जाएगा, क्योंकि रास्ता भी प्रभु है, मंजिल भी प्रभु है। अरे गलत चलोगे तो सही पहुंच जाओगे, बता रहा हूं। लक्ष्य सही होना चाहिए बस।
तो मुद्दत से किसी का लक्ष्य परमात्मा होता है, बड़े जन्म लेता है, कई जन्म, और उसका लक्ष्य परमात्मा होता है। इतनी सघन प्यास और इतने सारे लोगों की प्यास एक साथ जब उभरती है तो अस्तित्व तो बोलेगा ही ना, वो तो किसी भी शरीर से बोलेगा। बात इस शरीर की नहीं है। आपकी प्यास बुझाना इंपॉर्टेंट है, कहां से बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो बुझाता ही है। नियम है, शाश्वत नियम है। आपका लक्ष्य परमात्मा है, और मछली जैसी प्यास है, बगैर पानी के जो मछली है जो तड़प रही है, अगर वैसी प्यास है तो अस्तित्व किसी बच्चे से बुला देगा, किसी पंछी से बुला देगा, और आप पहचान जाओगे। डूबता सूरज बता देगा कि मैं हूं। अमित को बोलने की जरूरत नहीं है मैं हूं, उगता सूरज बता देगा मैं हूं, और आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत कृपालु है अस्तित्व, बहुत दयालु है। इसलिए हमेशा अहोभाव में रहना कि तू कृपालु है, तू दयालु है, बोलते ही रहना उसको। तो अस्तित्व भी समझ जाता है कि इसने मुझे पहचान लिया। अस्तित्व भी समझ जाता है ये मेरे को पहचान लिया। तो हमेशा उसको बोला करो, तू कृपालु है, तू दयालु है। करोड़ों सूर्य जैसा तेरा तेज है, तू करोड़ों चंद्रमाओं के जैसा सुंदर है। ऐसा बोलते रहना बार 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 बार। इतना बोलने भर में ना वो पसीज जाता है, आप ही में उतर जाता है। तो ये परम सूत्र है। क्योंकि देखो सुबह का जो सेशन था, पूरे अस्तित्व की कृपा है ना। आपके घर में कोई भी इमरजेंसी नहीं आई, कोई भी आती तो आप वो सेशन अटेंड नहीं कर पाते। ये भी तो कृपा है। ठीक वर्ड जो आपको हिट हुआ अंदर, उस समय किसी भी कीड़े मकोड़े ने आपको काटा नहीं, तो ये भी अस्तित्व की कृपा है। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे हर कोई। हर जगह से कृपा होती है, हर जगह से। कीड़े मकोड़े भी कृपा करते हैं, देवी देवता भी कृपा करते हैं, सब के सब। एक गलत विचार नहीं आया आपको उस समय, नहीं तो वो सत्संग नहीं उतरता। ये भी एक कृपा है बुद्धि के देवता की, श्री गणेश की। सब की कृपा होती है, लक्ष्य बस सही होना चाहिए। लक्ष्य सही है तो सब सही, फिर हर ओर से बरसता है और सुनामी ही आती है। परमात्मा बाढ़ की तरह आता है। भगवान श्री बोलते थे बूंदाबांदी नहीं होती, परमात्मा बाढ़ की तरह आता है।
हमेशा बोलते रहना। मैं और तू का भी ना दिमाग मत लड़ाना, वो सुन लेता है यार। तुम्हारे मैं तू बोलने से कुछ नहीं होता। अंतर्यामी अंतर्यामी सुन लेता है कि ये मेरे को पुकार रहा है ना। तो बस तू कृपालु है, तू दयालु है, हमेशा बोलते रहना, हमेशा। दया सिंधु भगवाना, दया का सिंधु है भगवान। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला। और कई जन्मों के पुण्यों के बाद कोई संत मिलता है, याद रखना। पुण्य पुंज बिन मिले नहीं संता। जब तक पुण्यों का आपके जीवन में भंडार न हो जाए तब तक संत नहीं मिलता। मिल भी जाए तो आप पहचान नहीं सकते, साथ बैठ भी जाओ तो आप नहीं पहचान सकते, माया घेर देगी। तो एक बेसिक भी हमेशा डेली लाइफ में कनेक्ट रखना, पुण्य करते रहना, है ना। ये पूरा अस्तित्व आपका परिवार है। गाय को रोटी देना, पंछियों को खिलाना, ये डेली लाइफ में होना चाहिए आपके। एक दिया जलाना, चींटियों को शक्कर डाल देना, हमेशा पुण्य पुंज बना के रखना, मेंटेन करके रखना, है ना। किसी की भी हेल्प करना, कोई बीमार है, कोई गरीब है, जो आपसे हो सके। धन से न हो सके तो प्रेम से बैठ जाना उसका हाथ पकड़ के। कोई बहुत दुखी है ना तो उसके कंधे में बस हाथ रख देना। पैसे से बहुत बड़ी चीज है वो। वो मरने की सोच रहा है, आपने उसको एक जीवन दे दिया हाथ रख के। बस हाथ रख के बोल देना मैं हूं ना, तो वो मैं हूं। आप बोलते हो कई बार, ऐसी हेल्प भी करते हो किसी की, तो क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना। वो आत्मा की वाइस रहती है, व्यक्तिगत वाइस नहीं रहती है वो। तो एक बेसिक भी सेट रखना, और हमेशा पूरे अस्तित्व को प्रणाम करना। प्रणाम को मिस नहीं करना। परमात्मा का सबसे सुगम उपाय है प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कुछ समझ आए ना आए बस प्रणाम कर देना। तो राम को देख के सती ने संदेह किया, ये ब्रह्म है, ये तो रो रहा है अपनी पत्नी के लिए, जाके इसकी परीक्षा लेती। तो संदेह की अग्नि में जलना पड़ा सती को। और सती के बाजू में ठीक महादेव बैठे, और वो उसी समय वो प्रणाम कर रहे हैं, राम राम बोल रहे हैं। वो बहुत बड़ा मैसेज है। कुछ भी ऐसे माया जैसा दिखे, कुछ भी दिखे, बस राम राम बोल देना, प्रणाम बोल देना।
वहां कभी दिमाग मत लड़ाना, डाउट करना ही मत। ये पूरा एग्जिस्टेंस राम है, डाउट करना ही मत। प्रणाम करना, झुकना, ये बेसिक रखना अपने लाइफ में। बुजुर्गों का और अस्तित्व का, सूर्य का, चंद्रमा का, सारे चराचर को प्रणाम करते रहना, क्योंकि प्रणाम से सामने वाला केवल आशीर्वाद देता है। किसी का भी पैर छुओ ना, वो उससे आशीर्वाद ही निकलेगा, क्योंकि पैरों में विष्णु का वास है, इसलिए पैर पड़ा जाता है। आप किसी का पैर थोड़ी ना पड़ते हो। वहां कभी दिमाग नहीं लड़ाना। कुछ जगह जिंदगी में ऐसी छोड़ देना जहां दिमाग लगाना ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। ये वो जगह मैं बता रहा हूं आपको। टेक्निकल मत होना वहां पे। मेरे अंदर से आएगा तो पढ़ूंगा, तेरे अंदर से कभी नहीं आएगा मेरे भाई। तो मेरे एक रिलेशन में है, मैं उनके पैर पड़ता था ना तो अपना पैर हटा लेते थे। तो जो मेरे को हर्ट होता था वो मैं ही जानता हूँ, कि किसी का पैर पड़ो और वो पैर हटा दे, फिर भी मैं पैर पड़ता था। मालूम, तू हटाते रह, मैं पढ़ता रहूंगा। और अभी तक वो पैर हटाता है, क्योंकि झुकना मेरा आनंद है। बाकी की तुम जानो, हमको क्या करना है ना। वो अपना नेचर नहीं छोड़ता तो मैं अपना नेचर क्यों छोड़ूं? है कि नहीं? तो ये बेसिक चीजों को हमेशा मेंटेन रखना लाइफ में। यहाँ दिमाग लगाना ही मत। क्योंकि जब आप प्रणाम करते हो ना तो कुछ ओपन होता है। याद रखना, उससे ओपन होता है कुछ। उसको सस्पेंस रहने दो, उसको होने दो अपने टाइम पे। ठीक है। तो सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सभी को राम राम, प्रेम प्रणाम।